हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं मुकेश वर्मा और आप सबका अपने यूट्यूब चैनल लर्नर्स अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, पॉलिटी के लिए क्लास अनवरत चल रही है। 6 लेक्चर आपके पास जा चुके हैं। आज आपकी 7वीं क्लास है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था संविधान की प्रमुख अनुसूचियों के बारे में चर्चा किया था। कौन सी अनुसूची कब जोड़ी गई, प्रारंभ में कितनी अनुसूचियाँ थी, बाद में कितनी अनुसूचियाँ हो गई, किस अनुसूची में किस विषय वस्तु का प्रोविज़न किया गया है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ के ख़त्म कर लिया था। और आज हम पढ़ेंगे उसके एक लेक्चर और आगे बढ़ेंगे और आज हम देखेंगे संविधान के स्रोत। तो भारतीय संविधान में जो महत्वपूर्ण प्रोविज़न किए गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, किस देश से लिए गए हैं, कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीज़ें हमने जो अच्छी लगी अपने संविधान में शामिल किया है। तो आज हम चर्चा वही करेंगे कि संविधान के स्रोत कौन कौन से हैं, किस किस देश से कौन कौन से प्रोविज़न भारतीय संविधान में शामिल किए गए। तो फ्रेंड्स, उससे पहले ये जान लीजिए कि इसी वजह से चूँकि जब भारतीय संविधान बना तो उस समय पूरे विश्व में कई ऐसे देश थे जहाँ के संविधान बन चुके थे। तो भारत के जो संविधानविद थे, जो संविधान सभा थी, उसने लगभग 160 से अधिक देशों के संविधान का अध्ययन किया। वहाँ से उनको जो भी चीज़ें अच्छी लगी, जो हमारी जनसंख्या के हिसाब से, जो हमारे यहाँ की संस्कृति के हिसाब से, जो हमारे यहाँ के बहुलतावाद के हिसाब से सही हो सकती थी, उन सारी चीज़ों को जो बेस्ट ऑफ बेस्ट थी, जो जिस देश में सबसे अच्छी व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को वहाँ से लेके भारतीय संविधान में शामिल किया गया। इसका विरोध भी होता है कि भारतीय संविधान उधार का थैला है। लोग इसके लिए ये भी शब्द यूज करते हैं, भारत का अपना कोई संविधान ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें गलत हैं। आप एजम्पशन कर सकते हैं कि आप किसी नए जगह पे गए हैं, कोई अच्छी जगह पे गए हैं, वहाँ पे आपको अच्छे अच्छे मकान देखने को मिल रहे हैं। अगर आपने 50 मकानों को देखा और 50 आपको अच्छे लग रहे हैं, किसी की खिड़की अच्छी लगती है आपको तो किसी के दरवाजे अच्छे लगते हैं, हो सकता है किसी मकान का फ्रंट का डिज़ाइन आपको अच्छा लग रहा हो, और जब आप अपना मकान बनाने जाएंगे तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आप भी इन सारे जो 20-50 मकान देखे हैं उसको एक में ही ढालने का प्रयास करेंगे। जहाँ का आपका खिड़की अच्छा लगा था वो खिड़की आप अपने घर में लगा लेंगे, जहाँ का दरवाज़ा आपको पसंद आया था वो दरवाज़ा आप अपने यहाँ लगा लेंगे, जहाँ की डिज़ाइन फ्रंट की आपको समझ में आई थी वो डिज़ाइन आप लगा लेंगे अपने घर में। तो आप भी यही करेंगे कि जितनी अच्छी चीज़ें जो आपको बेस्ट लगेंगी, जहाँ से मिलेंगी, आप उसको अपने में शामिल करेंगे। दूसरा, हम इस तर्क को और भी सर्टिफाइड कर सकते हैं कि कैसे, कि कहा भी जाता है कि जो भी आपको अच्छे गुण जहाँ से मिल रहे हैं वहाँ से लेते हुए चलना चाहिए। तो सेम उसी तरीके से हमारे भारतीय संविधान में किया गया। जब भारत की संविधान सभा ने अन्य देशों का अध्ययन किया, वहाँ के संविधान का अध्ययन किया, 160 से ज़्यादा देशों के संविधान का अध्ययन किया, तो पाया कि जहाँ पे जो प्रोविज़न अच्छे थे उनको ले लिया गया। तो ये कहना पूरी तरीके से गलत है कि भारतीय संविधान उधार का थैला है, पहली बात। अब आइए चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पे और देखते हैं कि भारतीय संविधान में कौन सी विषय वस्तुएं किस देश से लिए गए हैं। तो आप सबको पता होगा कि 1935 के भारत शासन अधिनियम का भारतीय संविधान पे 70% से ज़्यादा गहरा प्रभाव है। चूँकि 1935 में जो प्रोविज़न किए गए थे हूबहू 60 से 70% चीज़ें वही हैं जो 1935 के भारत शासन अधिनियम में थी, तो उनको सीधे सीधे तौर पे भारतीय संविधान में शामिल कर लिया गया। तो आइए देखते हैं भारत में कहाँ से कौन सा प्रोविज़न किया गया। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें भारत शासन अधिनियम की 1935 की, तो हमने वहाँ से क्या क्या अपने संविधान में शामिल किया है। संघीय तंत्र, भारत में संघीय व्यवस्था होगी तो वो हमने लिया है भारत शासन अधिनियम से। न्यायपालिका का जो प्रोविज़न है वो भी हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से हूबहू उठा लिया है। लोक सेवा आयोग के गठन की जो बात है वो भी हमने वहीं से लिया है। इसके अलावा आपातकालीन उपबंध और प्रशासनिक विवरण, तो ये चीज़ें हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से ही ग्रहण की हैं। ठीक है, तो कभी आपसे एग्जाम में दे दिया जाए कि न्यायपालिका कहाँ से लिया गया है और ऑप्शन में आपको भारत शासन अधिनियम भी मिलता है, न्यायपालिका भारतीय संविधान में कहाँ से शामिल किया गया, किस स्रोत से लिया गया है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के स्रोत से लिया गया। आइए फिर से देखते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 से कौन कौन सी ऐसी विषय वस्तुएं हैं जो हूबहू भारतीय संविधान में शामिल कर ली गई थी। तो फ्रेंड्स, संघीय तंत्र, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध और प्रशासनिक विवरण, ये सारी चीज़ें हमने कहाँ से लिया है। ये सारी चीज़ें हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से ही ग्रहण किया है। फिर बात करते हैं, चूँकि भारत
किसका उपनिवेश था, ब्रिटेन का या इंग्लैंड का उपनिवेश था। तो जाहिर सी बात है दूसरी सबसे बड़ी छाप जो भारत पर पड़ने वाली थी वो ब्रिटेन की पड़ने वाली थी, क्योंकि ब्रिटेन ऑलरेडी 200 वर्षों से भारत पे शासन कर रहा था। तो हमारे ऊपर किसकी कल्चर का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ने का चांस है, ब्रिटेन के। हमारे संविधान पे किसकी गहरी छाप पड़ेगी, ब्रिटेन की। तो दूसरी जो चर्चा हम करेंगे वो ब्रिटेन के बारे में ही करेंगे, क्योंकि भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था। तो जाहिर सी बात है ब्रिटेन की एक लंबी और बड़ी छाप भारत के संविधान पे पड़ने वाली थी। तो फ्रेंड्स, ब्रिटेन से हमने संसदीय शासन प्रणाली लिया है। आपको पता होगा कि शासन प्रणाली दो प्रकार की होती है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली और संसदीय शासन प्रणाली। तो हमने जो ग्रहण किया है ब्रिटेन से वो हमने संसदीय शासन प्रणाली, जो भारत में संसदीय व्यवस्था की गई है कि लोकसभा होगा, एक राज्यसभा होगा, राष्ट्रपति होंगे, इन संसद के अंदर शामिल हैं राष्ट्रपति भी। तो ये संसदीय व्यवस्था जो हमने ली है, उस संसदीय व्यवस्था को या संसदीय शासन को हमने कहाँ से ग्रहण किया? अगर कभी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे तो इसका सही जवाब होगा ब्रिटेन से। तो संसदीय व्यवस्था हमने ब्रिटेन से ग्रहण किया है। विधि का शासन, द रूल ऑफ लॉ, ठीक है, अर्थात कह सकते कानून का शासन होगा। तो ये हमने कहाँ से लिया है? तो रूल ऑफ लॉ भी हमने ब्रिटेन से ही लिया है। तो ब्रिटेन से हमने रूल ऑफ लॉ लिया है, ब्रिटेन से हमने संसदीय शासन प्रणाली ली है। इसके अलावा एकल नागरिकता, भारत में आप सबको पता है कि नागरिकता कैसी है, एकल नागरिकता। जब आगे अब हम चर्चा करेंगे, इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो सीधे हम चलेंगे अपने पहले भाग पे और हम पढ़ेंगे संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जिसमें राज्यों का गठन किस प्रकार से हुआ, या इसके इधर कमेटी बनाई गई थी। तो बाकी जो भी चीज़ें थी, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन कैसे हुआ, तो वो सारी चीज़ें हम अनुच्छेद 1 से 4 तक में पढ़ेंगे। उसके बाद हम नागरिकता के बारे में भी चर्चा करेंगे भाग 2 में। तो अभी आप मोटा मोटा जान लीजिए कि ब्रिटेन से हमने संसदीय शासन प्रणाली आयतित किया है या ग्रहण किया है। विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, हमने वहाँ से लिया है। एकल नागरिकता, तो सिंगल सिटीजनशिप जो है, एकल नागरिकता हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से ही लिया है। ओके फ्रेंड्स, और आप जानते होंगे कि अमेरिका में क्या है? दोहरी नागरिकता, लेकिन भारत राज्यों का संघ है, ठीक है, तो इसलिए भारत में एकल नागरिकता है। इसके अलावा मंत्रिमंडलीय प्रणाली, ये जो पोर्टफोलियो व्यवस्था है, डिपार्टमेंट व्यवस्था होती है कि मंत्रिमंडल प्रणाली जो भारत में पाई जाती है वो कहाँ से ली गई है? तो मंत्रिमंडलीय प्रणाली, या इसी को कहते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम, पोर्टफोलियो सिस्टम। तो पोर्टफोलियो व्यवस्था हमने कहाँ से लिया है? इंग्लैंड से लिया है। इसके अलावा जो संसदीय विशेषाधिकार है कि संसद सत्र चालू होने के कुछ समय पहले और कुछ समय बाद तक आप किसी भी सांसद की गिरफ्तारी नहीं कर सकते हैं, अग्रिम सूचना देनी पड़ेगी। संसद में कोई बैठा तो आप जाकर गिरफ्तार नहीं कर सकते। ये सारी जो विशेषाधिकार सांसदों को मिले हुए हैं, ये हमने कहाँ से लिया है? तो संसदीय विशेषाधिकार भी हमने इंग्लैंड से ही लिया है। तो फ्रेंड्स, हमने इंग्लैंड से क्या क्या लिया है? ब्रिटेन से हमने संसदीय शासन प्रणाली, जो लोकसभा राज्यसभा है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कहाँ पे? अमेरिका में है। भारत में क्या है? संसदीय शासन प्रणाली। तो हमने संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन होगा, ये हमने कहाँ से लिया? ये भी हमने ब्रिटेन से लिया है। इसके अलावा एकल नागरिकता हमने कहाँ से लिया फ्रेंड्स? तो एकल नागरिकता हमने कहाँ से लिया? ब्रिटेन से। मंत्रिमंडलीय प्रणाली भी ब्रिटेन से, संसदीय विशेषाधिकार भी ब्रिटेन से हमने लिया। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमने यूएसए से क्या लिया, क्योंकि यूएसए दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र है। तो हमने जाहिर सी बात है वहाँ से कुछ अच्छी चीज़ें ही उठाई होंगी। तो हमने यूएसए से लिया है सबसे, जो जिसे हम भारतीय संविधान की मूल आत्मा कह सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स। तो मूल अधिकार हमने कहाँ से लिया है? यूएसए, अमेरिका से हमने लिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने मूल अधिकार लिया है कि भारत के नागरिकों के इस देश में क्या क्या मौलिक अधिकार हैं जिसको कोई भी सरकार नहीं छीन सकती है। तो ये मौलिक अधिकार हमने यूएसए से लिया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, आप सबको पता होगा दुनिया की सबसे मजबूत न्यायपालिका कहाँ की मानी जाती है? अमेरिका की मानी जाती है, जिसपे अमेरिका के राष्ट्रपति का भी कोई दबाव नहीं होता है। तो हमने न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहाँ से लिया था? अमेरिका की, क्योंकि ये अमेरिका की सबसे बेस्ट चीज़ है वहाँ के संविधान की, न्यायपालिका की सर्वोच्चता। तो हमने न्यायपालिका वहाँ से लिया है। तो आप सोच सकते हैं कि हमने एक एक चीज़ें कितनी बेहतरीन ढंग से भारतीय संविधान के लिए चुनी होंगी। तो फ्रेंड्स, न्यायपालिका की स्वतंत्रता हमने कहाँ से लिया? अमेरिका से लिया। न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू, तो ये न्यायिक पुनरावलोकन हमने कहाँ से लिया है? न्यायिक पुनरावलोकन भी हमने अमेरिका से ही लिया है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति का जो पद होता है, ये हमने कहाँ से लिया है? तो उपराष्ट्रपति का पद भी हमने अमेरिका से लिया है। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाया जाएगा, वो राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ से लिया हमने? यूएसए, अमेरिका से ही लिया राष्ट्रपति पर महाभियोग।
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से जो हटाया जाता है वो हमने कहाँ से लिया है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना भी हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका से लिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें आयरलैंड की, तो हमने आयरलैंड से क्या क्या लिया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो हमने आयरलैंड से लिए हैं, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति हमने आयरलैंड से लिया है, राज्यसभा के लिए सदस्यों का जो नामांकन होता है, तो राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति मतलब राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से किया जाएगा, तो ये पद्धति हमने कहाँ से लिया, आयरलैंड से लिया। अगर पूछे राष्ट्रपति पर महाभियोग जो चलाया जाएगा वो हमने कहाँ से लिया है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग हमने अमेरिका से लिया है। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्लियर है। आयरलैंड से प्रमुख 3 चीजें हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो डीपीएसपी है वो हमने आयरलैंड से लिया है, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति को लिया है, और राज्यसभा के लिए जो सदस्यों का नामांकन कराया जाता है किस प्रकार से, वो भी हमने आयरलैंड से ही लिया है या आयरलैंड के संविधान से लिया है। इसके बाद बात आती है कनाडा से हमने क्या क्या लिया है। तो फ्रेंड्स, संघीय व्यवस्था कनाडा से हमने लिया है, संघीय व्यवस्था जिसमें संघ ही राज्यों पर हावी होता है, तो ये व्यवस्था हमने लिया है कनाडा से। ओके फ्रेंड्स, इसके अलावा अवशिष्ट शक्तियां जो केंद्र को दी गई हैं, आप सबको पता होगा अवशिष्ट शक्तियों से तात्पर्य ऐसे होते हैं जो दोनों को मिला जुला के जो हैं, जो कानून में शामिल नहीं किया गया जिन कार्यों को, उनको कहा जाता है अवशिष्ट। अवशिष्ट मतलब बचा हुआ होता ही है, तो जो भी कार्य बचे हुए हैं वो सारी शक्तियां किसको प्रदान कर दी गई हैं, केंद्र को। अवशिष्ट में बचा होना होता है, ठीक है। केंद्र द्वारा राज्यपालों की जो नियुक्ति की जाती है, राज्यों में जो राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रपति के रिकमेंड से, तो वो किससे लिया है, हमने कनाडा से लिया है। इसके अलावा अगर बात करें हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया है, तो ये जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची से तात्पर्य आप सबको पता होगा, समवर्ती सूची में ऐसे विषयों को रखा गया है जिसपे केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, समवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। जो सांसद की संयुक्त बैठक होती है, लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है, वो हमने कहाँ से लिया है, आर्टिकल 108 के अंतर्गत संयुक्त बैठक होती है। तो ये संयुक्त बैठक जो होती है वो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही लिया है। तो संसद की संयुक्त बैठक हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। व्यापार, वाणिज्य और समागम की जो स्वतंत्रता प्रदान की गई है वो भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। अब बात करते हैं हमने जर्मनी से क्या क्या आयातित किया है। तो हमने जर्मनी से आपातकाल के समय जो मूल अधिकारों का स्थगन हो जाता है, जब कभी आपातकाल लागू होगा तो आप सबको पता है कि 2 मूल अधिकार को छोड़ के बाकी मूल अधिकार स्थगित कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो इन जीवन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 है जो कि उस समय नहीं निलंबित होता है। तो आपातकाल के समय मूल अधिकारों का जो स्थगन किया जाता है, ये जो व्यवस्था हमने भारतीय संविधान में डाली हुई है, ये हमने कहाँ से लिया था, जर्मनी से लिया था। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमने रसिया से क्या लिया है। तो आप सबको पता होगा कि मूल कर्तव्य हमने रसिया से ही शामिल किया है। मूल कर्तव्य हमने कहाँ से लिया है, रसिया से लिया है, जिसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में भाग 4 का के अंतर्गत जोड़ा गया था। तो मूल कर्तव्य हमने रूस से लिया है। इसके अलावा फ्रांस से हमने गणतंत्रात्मक व्यवस्था लिया है, मतलब राजशाही नहीं होगी, यहाँ गणतंत्र होगा या जनतंत्र होगा, जिसको हम कहते हैं डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी हमने फ्रांस से लिया है। ओके फ्रेंड्स, अगर बात करें दक्षिण अफ्रीका से, तो हमने दक्षिण अफ्रीका से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, अर्थात हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 368 में जो जो प्रोविजन किए गए हैं कि कौन सा संशोधन होगा साधारण बहुमत से, जिसके लिए सिर्फ 50% लोगों की सहमति आवश्यक होगी, कौन से संशोधन ऐसे हैं जिसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी। तो ये जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है वो हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है कि भारतीय संविधान बन गया, लेकिन उसमें ये व्यवस्था दी गई कि समय के साथ साथ अगर किसी और चीज़ की आवश्यकता होती कि उसको भारतीय संविधान में शामिल होना चाहिए, जो 1947 के समय हमने नहीं किया है, तो उसको शामिल करने के लिए जो व्यवस्था हमने ली है वो दक्षिण अफ्रीका से ली है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो होता है कि उसमें वोटिंग कौन करेगा, किस प्रकार से निर्वाचन होगा, तो ये राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन हमने लिया दक्षिण अफ्रीका से। इसमें कंफ्यूज मत करिएगा, नामांकन जो है राज्यसभा के सदस्यों का वो आयरलैंड से लिया गया है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस तरीके से होगा, वोटिंग किस तरीके से होगा, वोट कौन कौन डालेगा, विधायक देंगे, सांसद देंगे, तो ये जो राज्यसभा के लिए सदस्यों का निर्वाचन है ये हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। और अगर कभी पूछे कि राज्यसभा के सदस्यों का जो नामांकन किया जाता है वो हमने कहाँ से लिया है, तो वो हमने आयरलैंड से लिया। क्लियर है पॉइंट्स। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जापान के संविधान से हमने क्या क्या अपनाया है। तो फ्रेंड्स, जापान के संविधान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया,
तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने जापान के संविधान से लिया हुआ। तो फ्रेंड्स, ये कुछ प्रमुख देश थे जहां के संविधान से भारतीय संविधान में कुछ महत्वपूर्ण प्रोविजन जो है वो शामिल किए गए हैं। आप सब ने देखा जो भी व्यवस्थाएं जिस देश के संविधान में बेहतरीन थी और काफ़ी दिनों से चल रही थी अच्छे ढंग से, उन सारी व्यवस्थाओं को हमने अपने यहाँ देखा कि कौन सी व्यवस्थाएं हमारी जनसंख्या के हिसाब से, हमारी बहुलतावाद के हिसाब से, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति के हिसाब से भारतीय संविधान में डाली जा सकती हैं या यहाँ पे लिखी जा सकती है। तो वो सारे प्रोविज़न हमने भारतीय संविधान में अलग अलग देशों से शामिल किए हैं। और ये उदाहरण है कि पिछले 72 सालों से भारतीय संविधान जिस तरीके से काम कर रहा है, जिस बेहतरीन तरीके से चल रहा है, तो ये उदाहरण है कि भारतीय संविधानविदों ने जो संविधान बनाया है वो दुनिया का सबसे बढ़िया और सबसे मजबूत संविधान है। तो फ्रेंड्स, संविधान के स्रोत में आज हमने ये सब चीज़ें पढ़ लिए हैं। अगला लेक्चर जब हम लेके आएंगे, आज ये आपका 7वां लेक्चर रहेगा, जब हम 8वां लेक्चर लेके आएंगे तो हम पहुँचेंगे अपने मूल संविधान पे और बात करेंगे मूल संविधान के भाग 1 के बारे में, जिसमें हम संघ और उसका राज्य क्षेत्र पढ़ेंगे। अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 के बारे में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से राज्यों का गठन किया गया है, कौन कौन सी कमेटियां बनाई गई थी, भाषाई आधार पर किसने रिकमेंड किया, ये सारी चीज़ें कि अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 2 में क्या बात की गई है, अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 4 में। तो 1 से 4 तक हम पढ़ेंगे संघ और उसका राज्य क्षेत्र अगले लेक्चर में। उसके अगले लेक्चर में हम नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में सिटीजनशिप के बारे में पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो मैं आप सबसे विदा लेता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाएंगे। धन्यवाद।